एक बात ये समझ में नहीं आता लोगों को कि कभी कृष्ण जी को माना जाता है, कभी बाबा भोलेनाथ जी को माना जाता है, कभी प्रभु श्री राम जी को माना जाता है। तो ऐसा लोगों के मन में क्यों प्रश्न चलता रहता है, किसको आखिर किसको माना जाए? आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है और यह पूरा धरती से लेके ब्रह्मांड तक इसी में विस्मित है। आखिरकार किस ईश्वर को माना जाए? दूसरे लोग, जो लोग सनातन धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, वो लोग विभिन्न अपने अपने देवताओं को भी मानते हैं, लेकिन अपने सनातन धर्म में किसको देवता मान करके पूजा किया जाए? आप शुरू से लेकर के, कबीर से लेकर के तुलसीदास जी, सूरदास जी, आज भी छोड़िए उन लोगों को, आज भी जितने संत महात्मा हैं वो अपने अपने इष्ट को मानते हैं और उन्हीं की पूजा करने के लिए कहेंगे। जो लोग कृष्ण के भक्त हैं वो लोग बोलेंगे कि कृष्ण 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 बोलिए, और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए राधा का बोलना जरूरी है, उनका सुमिरन चिंतन करना जरूरी है, तो बोलेंगे कि राधे राधे बोलिए। कुछ लोग कहेंगे कि भगवान विष्णु जी के अवतारों में राम श्रेष्ठ अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, तो उन्हीं को भजा जाए, राम राम कहा जाए, सीता राम कहा जाए। और जितने लोग राम के अनुयायी होंगे या देखते होंगे कि व्यास गद्दी से बैठ करके लोग, कोई लोग भागवत कथा कृष्ण कथा कहते हैं, कुछ लोग राम कथा कहते हैं, कुछ लोग शिव जी के विषय में शिव महापुराण आदि से करते हैं। नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा होता है। और पूजा में चढ़ाने के लिए क्या चढ़ाया जाए, इसके विषय में भी भिन्नता है, लेकिन सब भिन्नताओं के बाद भी आप हरि का ही सुमिरन कर रहे हैं, ओम भगवान का ही सुमिरन कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो आर्य समाज पद्धति से चारों वेदों को ही मानेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, गायत्री मंत्र की व्युत्पत्ति है, तो अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक गायत्री परिवार चल पड़ा। कुछ लोग सिख धर्म अपना लिए, इसी से महात्मा बुद्ध के अनुयायी बौद्ध धर्म अपना लिए, इसी सनातन से निकल करके जैन स्वावलंबी लोग महावीर स्वामी जी की पूजा करने वाले जैन धर्म बना लिए। इस झगड़े में हम क्यों पड़े? चिंतन करिए। आप चाहे किसी भी रूप में चिंतन, अब देखिए सिख धर्म में एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, किसका सुमिरन हुआ? ओम का ही। राम जी को भी ओंकार का ही रूप मानते हैं, कृष्ण भगवान भी उसी ओंकार के रूप हैं, गायत्री माता की व्युत्पत्ति भी वहीं से है, उसी परब्रह्म परमात्मा से शिव है, उसी परब्रह्म परमात्मा से सारे के सारे राधा रानी कृष्ण सब के सब लोग हैं, और सब लोग ही सनातन से ही कहीं न कहीं से किसी न किसी कोने से निकले हुए हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत अच्छी बात कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान ने कहा कि चलाने वाला तो अर्जुन मैं हूं। ईश्वर सर्वभूतानां, सब भूत प्राणियों में मैं अवस्थित हूं।
एक मच्छर को मारने के लिए जाइए तो भी वह अपने प्राण को बचाता हुआ भागता है। एक चींटी भी दबती है तो वह अपने प्राण को बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है। अरे सांप सामने से मनुष्य को देखता है तो भाग करके बिल के अंदर जाने की कोशिश करता है। किसी के ऊपर एक डंडा आप पशु के ऊपर लेके जाइए तो वह भी उससे बचने की कोशिश करता है। ईश्वर सर्वभूतानां, यानी सर्वभूत प्राणियों में यह मनुष्य है, ईश्वर है, मनुष्य के रूप में भी है, पशु पक्षी के रूप में है। 84 लाख योनियों का निर्धारण किया गया है। मछली के रूप में है, भगवान का वास है, जीव सभी हैं और उस जीव के अंदर भगवान की दी हुई विद्या बुद्धि रहती है, लेकिन उसमें श्रेष्ठ मनुष्य हो जाता है क्योंकि मनुष्य के पास वह ज्ञान शक्ति है जिससे कि वह प्रार्थना भी कर सकता है। मनुष्य चाहे तो किसी को दंड भी दे सकता है, मनुष्य चाहे तो किसी को खान पान का प्रबंध भी कर सकता है, मनुष्य तपस्या कर सकता है, मनुष्य अहंकारी बन सकता है, मनुष्य डकैत बन सकता है, मनुष्य बहुत बड़ा संत बन सकता है। मनुष्य आज बताइए कि कितने रूपों में है, वह मीडिया से लेकर के और भिखारी तक के रूप में है, राजा से लेकर के राम के रूप में भी मनुष्य देखा जाता है। जंगल का राजा शेर जरूर होता, लेकिन हर एक शेर तो जंगल के राजा नहीं होते। उसमें जो बलिष्ठ होता है अपने विद्या बुद्धि सब चीज में दूसरे के ऊपर अटैक करने में, वह से जंगल का राजा होता है। इसी प्रकार से इस समय के कुछ दिन पहले राजा कौन होता था? उस इलाके में जो धनवान गुणवान और सबकी रक्षा करने वाले होते, जैसे सूर्य इस धरती से जल खींचता है दूना जल बरसाने के लिए, भाप बनता है, बादल बनते हैं, जल बरसता है और उससे बहुत सा अन्न खाने को मिलता है, बहुत से जीवों की रक्षा होती है जल से। एक चींटी से लेकर के मनुष्य तक, पशु पक्षी तक उस जल का सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य उस पर ब्रह्म परमात्मा का जो रूप है वह जिस भी प्रकार से चिंतन करना है करिए, कुछ जरूर करिए, चाहे राधा कृष्ण के रूप में, चाहे राम के रूप में, चाहे शिव के रूप में, चाहे गायत्री परिवार पर ब्रह्म परमात्मा माता शक्तिशाली दुर्गा के रूप में, क्योंकि दुर्गा जी के लिए तो साक्षात कहा गया है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशांति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। यदि उनकी उपासना हम करते हैं, शरणागत होते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जिस भी देवी देवता का आप